जहां भगवान राम को शिक्षा दीक्षा, विश्वामित्र की नगरी और अहल्या का, अहल्या माता का, माता अहल्या। हाँ जी, हाँ, रावण भगवान की जन्मस्थली। हाँ जी, बोलो बाबू, बोलो बाबू। आ गया, देखो एक चलेगा और नंबर पहला 40 सेकंड में आरजेडी का है जी। हाँ, क्या नाम? पृथ्वीराज। हैं? पृथ्वीराज। अरे बाप रे बाप, बोलो पृथ्वीराज। बक्सर का दुर्भाग्य ये रहा है कि बक्सर में जब अश्विनी चौबे थे 10 साल यहाँ पर रहे हैं और 10 साल सांसद रहने के बाद एक विकास नहीं किए हैं। एक ही काम का 1000 बार उद्घाटन करने का काम करते थे। इस बार उनके पार्टी के नेता को हटाकर फेंक देना है बक्सर से। इस बार आसमान से उतारे हैं ये लोग मिथिलेश तिवारी को, उनको भी यहाँ से हटा देना है, क्योंकि गोपालगंज का लोग बक्सर का विकास नहीं करेगा। बक्सर का प्रत्याशी मांग रहा है बक्सर। आराम आराम बैठो, कोई रिएक्शन नहीं, आराम से 1 बाय 1 एक एक करके। हाँ बेटा जी, क्या नाम है? मेरा नाम है उत्कर्ष चौबे। हम अरे चौबे खड़े हो यार, क्या अभी तो घुटना ठीक है ना तुम्हारे? एक नंबर है। हाँ, एक नंबर, बोलो। हम कहें कि देखिए, पिछला 10 साल अश्विनी चौबे काम नहीं किए, वैसे ही पिछला 5 साल जगदानंद सिंह भी काम नहीं किए हैं, राजद का प्रत्याशी जो थे। अब बक्सर डिमांड कर रहा है निर्दलीय प्रत्याशी, सबको भगाना है, यहाँ पे लोकल लाना है, जो कि हम लोग का आवाज दिल्ली तक पहुंचा है। यहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है। और आज जब मैं घूम रहा था शहर में, जब मैं घूम रहा था तो वो मुझे मिल गए और मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। खड़े हुइए, एक मिनट, क्या नाम है आपका? विजय कुमार पाठक। बहुत चिंतित क्यों हैं? बहुत इसलिए कि यहाँ बक्सर में आनंदमय देखना चाहते हैं। तो देखिए, आपका मतलब है कोई कैंडिडेट और मेरा मतलब ये है कि आनंद से बैठिए, आनंद आपको प्राप्त होगा। आनंद में जी, आऊंगा, बैठिए, मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, 100% आऊंगा। हाँ भैया जी, मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है। चंदन कुमार पांडे। सर, आपसे पूछना चाहते हैं, आप जब पिछली बार आए थे उसमें और अब में क्या आपको विकास नहीं दिख रहा है? सर, क्या विकास नहीं दिख रहा है? पूरे भारत में विकास हो रहा है, सब लोग खुश है। यहाँ जो भी हमारे राजनीतिक मुद्दे थे, राम मंदिर, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर का 370, वो सब खत्म हो गया है और देश हमारा विश्व स्तर पे विकास कर रहा है। क्या नाम भैया? चंदन पांडे। विकास हो रहा है। चंदन पांडे, अब इसके बाद आए। हाँ भैया बोलो। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, फिर से बीजेपी सरकार। अच्छा, आ गया। क्या हुआ? रमेश सिंह। भैया क्या करते हैं? मैं वकालत करता हूँ। अरे बाप रे, अरे माफी चाहता हूँ, थोड़ा देर हो गई आने में, एडवोकेट साहब हैं। हाँ बिल्कुल, आ रहा हूँ। तो वकालत बढ़िया चल रही? दीवानी वाली है या वो फौजदारी वाली? अरे गजब, अरे बक्सर में है तो फौजदारी ही वाली होगी। अच्छा है, बोलिए जनाब। अपने मित्र भाई सौरभ के बातों का मैं जवाब दे देना। अपने मित्र सौरभ? अच्छा, वो तिवारी जी आमने सामने खड़े हो एकदम, बिल्कुल हैं। जिस व्यक्ति को क्रिकेट का कखा गगा नहीं पता, अमित शाह ने अपने बेटों को क्रिकेट बीसीसीआई का सचिव बना दिया। जगता बाबू का लड़का चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? 4 साल अग्नि भी। जिसको उन्होंने बीसीसीआई का सचिव बना दिया, जिसको क्रिकेट का कखा गगा भी नहीं पता, तो वहाँ परिवारवाद नहीं है। यहाँ जगता बाबू का लड़का चुनाव लड़ रहे हैं तो वो परिवारवाद। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि बीसीसीआई का उन्होंने सचिव बना दिया। भाई सुनो ध्यान से, अगर हल्ला मचाओगे तो फिर तो शो समझ में नहीं आएगा। आपने कहा कि बीसीसीआई का सचिव बना दिया और उनको क्रिकेट का काखा काका भी नहीं मालूम। अरे बाबूजी, एडवोकेट जी, शरद पवार जी तो टेस्ट टीम में खेलते थे, जैसे खेलते थे ना। शरद पवार जी तो क्रिकेट टीम में खेलते थे, उसके बाद बने। गजब आदमी है भैया। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूंगा। बीजेपी से विंध्याचल पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विंध्याचल जी। कांग्रेस से हरिशंकर त्रिवेदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी। आरजेडी से संतोष भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
नियम यह है कि 40-40 सेकंड दिया जाता है। अगला 40 सेकंड आरजेडी के भैया, और एक बात नियम वो है, जब ये बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। जी 40 सेकंड भैया के। सबसे पहले तो मैं बक्सर वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और उसी सवाल से मैं शुरू करना चाहता हूं जो आप कहे कि 5 साल पहले मैं जब यहाँ आया था, जी आज भी समस्या वही है। अगर भाजपा के लोग बता दे कि एक भी यूनिवर्सिटी 5 साल में खोले हो तो हमको बता दे, एक भी यूनिवर्सिटी। दूसरी सवाल, 40 सेकंड मैं आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं। आप एक भी बीच में कोई डिस्टर्ब करेगा मैं बता दे रहा हूं, अगर कोई डिस्टर्ब करेगा मैं 40 सेकंड फिर वहीं से शुरू करूंगा। आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं। आप वही सवाल कि बक्सर का विकास 4 साल पहले नहीं हुआ था, आज भी नहीं हुआ है। इन्होंने साथी ने कहा कि 4 लाइन, याद कीजिए 4 लाइन यूपी 2 का देन है। दूसरी बात, किसी साथी ने कहा कि जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, थोड़ा मेहुल चौकसी को ला दीजिए, थोड़ा नीरव मोदी को ला दीजिए, जो भारत के गरीबों को पैसा लेकर भाग गए हैं उनको थोड़ा ला दीजिए। अरे कहेंगे तो बाद में, पहले नाम बताइए। कमलेश्वर सिंह, बहुत सही। क्षत्रिय महासभा का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष। अगर मुझसे ज्यादा थोड़ी देर हो जाती तो लीले जाते हमको। हमारे राजद के मित्र ने कहा हाँ। कि नीरव मोदी को और क्या कहते हैं उनको, चौकसी, हाँ, इनको बुला दीजिए। ये दिया किसका पैसा है, किसके राज में मिला है? दिए चोर को आप और चोर को हम लावें, उसका प्रक्रिया है, आएगा। तो क्या करेंगे? इनको ला के पहले सत्ता में लाएंगे फिर बुलवाएंगे उनको। ये कहाँ से सत्ता में आएंगे महाराज? सपना हाँ? ये अब सूर्य पूरब से पश्चिम उग सकता है। हाँ। ये लोग कभी सत्ता में नहीं आएंगे। अरे वो राजपूत है, दुनिया हिला देंगे अभी दोनों। 40 सेकंड इनके। पहले मैं बक्सर की सम्मानित जनता को अपना प्रणाम करता हूं। अरे रुको भाई, और हम लोग ये चुनाव जो सांसद का हो रहा है, ये लोकल स्तर पे चुनाव हो रहा है। पहला नंबर, हम लोग यहाँ लोकल बात देखेंगे तभी वोटिंग करेंगे। हमारे बक्सर में 3 ओवरब्रिज का काम 2012 से लगा हुआ है। 2012 से डुमरांव, चौसा और बक्सर, ये तीनों में 3 ओवरब्रिज कोई कंप्लीट नहीं है। आप हंगामा करा रहे हैं। कभी सांसद को गोद लिया हुआ गांव में गए हैं? जो सांसद महोदय ने गांव को गोद लिया था वो गोद में ही है कि खेल रहा है या दौड़ रहा है या चल रहा है? बक्सर की स्थानीय समस्या क्या है, उस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जाम की समस्या है। सुनो बात सुनो। पहले हमारे यहाँ जाम की समस्या है। 2-2 घंटा 3-3 घंटा अगर क्रॉसिंग बंद हो जाती है, लगन का समय रहता है, दूल्हा नहीं जा पाता है, 2-2 बजे रात तक बारातें यहीं रह जाती हैं। तो ये सब रखिए आप लोग कि हम लोग राम को ला देंगे। हमारा हैसियत होता है कि राम को ला सकते हैं। हम लोग अनुयायी हैं, हम लोग भगवान का पूजा कर सकते हैं। हम लोग को राम को लाने की औकात नहीं है, समझे? और करते थे मंडप में करते थे, तिरपाल में करते थे, आज तभी वहाँ मंदिर बना। आज वहाँ पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर घूम रहा है, उसके चल हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ रोडवे बन रहा है, कितना दुकानदार रोड वहाँ पहुंच रहे। इसलिए ये राम को ला दी। ठीक है भाई, वो 40 सेकंड उनके हैं, वो अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि वो राम को कैसे लाए, नहीं वो कहता है कि त्रिपाल में थे राम, मैं आ जाऊंगा। भाई ऐसे करोगे तो मैं शो बंद कर दूंगा। ऐसे करेंगे मैं 100% शो बंद, हाथ नीचे करिए, मैं शो बंद कर दूंगा।
बैठिए, बैठिए भाई साहब, बैठिए। पहली बात सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। मैं कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता। अगर आप कायदे से खड़े होना नहीं जानते तो आपके पास क्या होगा? आपको तो खड़े होना भी नहीं मालूम है। सब्र रखिए, हाथ खड़ा करिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। हल्ला मचाएंगे तो मैं बशो बंद कर दूंगा। मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दी थी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि मेरी क्या हैसियत कि जो हम राम को लाए। बगल का नवयुवक बोलता है कि इससे पहले जब आप पूजा करने जाते थे तो राम कहां थे? बोला तिरपाल में। तो दोनों की अपनी बात है। एक प्रवक्ता रह गए हैं जिनको 40 सेकंड मिलने हैं, मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन ठीक मैं आऊंगा। सबसे पहले आपके पास आ जाऊं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम नीतीश रंजन हुआ। नीतीश रंजन जी जी। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आज जो है देश का कर्जा 50 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ कैसे हुआ? 5 लाख करोड़। ये बताइए, आप अपने घर का सामान बेच बेच कर और रोड बनवाइएगा, ये कैसा विकास है? मुद्दे की बात अगर कर रहे हैं तो बताइए। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब करते हैं? सरकारी जॉब करता हूँ। सरकारी जॉब करते हैं। तो मैं ये इकोनॉमिक्स पूछना चाह रहा हूं। इकोनॉमिक्स कभी सब्जेक्ट रहा? हाँ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट तो नहीं रहा, मेरा साइंस सब्जेक्ट रहा। कोई बात ठीक। हाँ, ये बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि देश में केवल धार्मिक मुद्दा है कि शिक्षा और रोजगार का भी मुद्दा है? दूसरा सवाल इनका बहुत सॉलिड है। युवा कहाँ जाएंगे? आज के एक बहाली आती है तो पेपर लीक हो जाता है। बच्चे ट्रेन में बैठे हुए हैं और जब आते हैं तो देख रहे हैं क्वेश्चन वायरल हो गया है। बताइए किस किस सरकार में ये काम नहीं हो रहा है? यह दूसरा सवाल इनका बहुत सॉलिड है। मैं आ गया। हाँ, और सुनिए, और ये बताइए, कोई भी बहाली आ रही है उसके लिए ट्रेन जलाया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रेन कौन चला रहा है? आप देखिए, बहाली अगर सही समय पर होगी तो बच्चे प्रदर्शन क्यों करेंगे? ट्रेन चला दोगे? ट्रेन क्यों चलाएंगे? ट्रेन उकसाया जा रहा है सर, राजनीति होती है उसके पीछे। अच्छा, कौन करा रहा है? वो नेता उकसा रहे हैं। नेता उकसाते तो हैं। आप किसके उकसावे में आते हैं? हम तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आपके घर में भाई हैं, आप सोचिए, तो 5-5 ट्रेन चला दोगे? ट्रेन जलाएंगे, उकसा रहे हैं। तो फिर कर्जे का सवाल क्यों करते हो? फिर कर्जे का सवाल क्यों करते हो? जब भड़काया जाता है, देश में दंगे क्यों होते थे? हाँ। देश में दंगे क्यों होते तो थे? कौन उकसाता है? नेता उकसाते हैं। कौन नेता? जो विपक्ष में है वो उकसाते हैं। लेकिन रंजन जी का एक सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा जब एग्जाम सेंटर पे जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। बेरोजगारी का मुद्दा रंजन भाई का सवाल बहुत सॉलिड है। उसको कोई भी सरकार आए, मैं कह रहा हूं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, कोई भी सरकार आए उससे बच नहीं सकती आने वाले समय में। यू हैव टू एड्रेस। लेकिन मैं बिहार में हर बार कहता हूं, बक्सर में भी कह के जाऊंगा और कहना जरूरी है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं भाषण नहीं दे रहा, लेकिन प्राइवेट जॉब भी जॉब होता है और प्राइवेट जॉब को तिलकोहरू नहीं चढ़ता है। प्राइवेट जॉब जो करता है ना, उसके यहाँ तिलकोहरू भी नहीं जाता। ये लगा दी, ये इन्होंने लगाई आग। चुपचाप बैठना, नहीं ये माइक उठा के फेंक दूंगा उधर। आओ। चुपचाप बोले। जिसके बिहार में शर्म आना, अगर शर्म आती हो तो मुझे बताना। बोले बिहार में जो प्राइवेट जॉब करता है उसके यहां तो तिलकौआ भी नहीं जाता है। और बोलने वाले और कोई नहीं थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे। बोले उसके घर चुपचाप रहो, नहीं तो मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा ईमानदारी से। बोले मैं आता हूं। बैठिए बाबूजी, बैठ जाइए। बहुत निराश हूं, इसलिए बोल रहा हूं। चुपचाप बैठिएगा। बोले जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके घर में तिलकौआ भी नहीं जाते।
आप तिलकौआ का मतलब समझे? आप अगर मुंबई में बैठे हैं, आप चेन्नई में बैठे हैं, या अमेरिका में शो देख रहे हैं, या सैन फ्रांसिस्को में, या यूरोप में, या लैटिन अमेरिका में, तो कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि जब प्राइवेट नौकरी जो यहां बिहार में करता है उसके घर में तिलकौआ भी नहीं जाते। And now I must tell you what is तिलकौआ। तिलकौआ ये कि जब लड़की के हाथ शादी के लिए जब जाते हैं कि भाई तिलक चढ़ रहा है, जिसे कहते हैं कि शादी की रस्म पक्की हो गई, तो प्राइवेट नौकरी वाले को यहां पे तिलकौआ भी नहीं जाता है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, ये शर्म की बात है। मैं आ रहा हूं, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। 100% आपको शर्म आनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी करने वाले के पास दहेज नहीं आता, और जो सरकारी नौकरी करता है वो दहेज लेता है। इसलिए आप प्राइवेट नौकरी को नौकरी नहीं समझते। मैं आऊंगा। ये आपकी नैतिकता है, ये आपकी नैतिकता है, हैं? आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये आपका जवाब नहीं हुआ। ये मुझे बोला जवाब नहीं हुआ, ये आप भाजपा के प्रवक्ता वाला जवाब दे रहे हैं। मैंने क्या कहा? तिलकहरू कहा कि कोई भी अपने बेटी का शादी सर्विस होल्डर बच्चे से करना चाहता है, वो भी जो सरकारी जॉब में हो उससे, ना कि प्राइवेट जॉब वाले से। पहली क्यों उसको सुविधा मिलता है। क्या? घूस मिलता है, घूस मिलता है। शर्म आनी चाहिए। अब तुम्हारे हिसाब से मैं बेरोजगार हूं, प्राइवेट नौकरी करता हूं। चुपचाप खड़े रहना। तुम्हारे हिसाब से मैं बेरोजगार हूं, मेरे घर कोई तिलकौआ नहीं चढ़ेगा। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी लो। चुपचाप बैठ, उठा के फेंक दूंगा तुम कभी। 40 सेकेंड आपके। बैठ तिलकौआ। भैया जी, मैं कह रहा हूं कि आज बिहार का मतलब नौकरी है। 17 महीना में हमारे नेता तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरी दिया, सरकारी नौकरी। इसलिए बिहार का मतलब नौकरी, नौजवान का मतलब तेजस्वी यादव, और नेता का मतलब तेजस्वी यादव। इसलिए बिहार में जितने नौजवान हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि महागठबंधन का एग्रीमेंट है कि 15 अगस्त को 1 लाख नौकरी में रोजगार दिवस मनाऊंगा। मैं वो नहीं हूं कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी दूंगा, मैं वो नहीं हूं कि 15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में दूंगा। मैं नौजवानों के भावना के साथ नहीं चलता हूं। और जब देश का गृह मंत्री कहता हो कि ये जुमला है, शर्म आना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री कहता है कि 15 लाख रुपया और 2 लाख करोड़ की नौकरी ये जुमला है, ऐसे देश के गृह मंत्री को शर्म आना चाहिए। और जुमला करने वाले लोग को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। और भाजपा वाले भाई, कब तक आयाती नेता हमारे ऊपर थोपते रहोगे? बक्सर का एक एक बच्चा कह रहा है इस बार सांसद बक्सर का बेटा होना चाहिए, बक्सर का बेटा, कोई बाहरी आयाती नहीं होगा, नहीं होगा कोई। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं, इनको शर्म भी नहीं आता है। बेशर्म का हद हो गया है। ये पूरा बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जानती है, बेशर्म वाली बात करते हैं। इनका दल ही है बेशर्म वाला बात करना। और ये नीतीश कुमार हमारे नौकरी दिए हैं, बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को नौकरी दिए, आई कहते हैं। अच्छा, बतियाते हैं। अच्छा, अब आपके नीतीश कुमार, अब आपके नीतीश कुमार, अब हमारे नीतीश कुमार। बाबूजी नमस्ते, आपका जगह सेंटर में है, आइए, आओ बाबा आओ। हैं? कास्ट में तुरहा, कास्ट में, बिरादरी में तुरहा। देखिए, पहली चीज बताई इन्होंने मुझे, बिहार में ही बताई जाती। पहले नाम बताइए।
ललन तुरहा कुरान सरैया अच्छा ठीक है, कुरान सरैया मठिला ललन तुरहा अच्छा ठीक है। जौन लड़का ये भी एक पास करे बा बच्ची पास करे घर के कार्ड रखे हुए राशन नहीं मिला। अरे राशन तो मिल रहा है। हतरा जनता बड़ा खड़ा हतरा जनता खड़ा बड़ा है। राशन नहीं मिल रहा है। हाँ। राशन नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं 5 किलो राशन जो लंगल लड़का बा पढ़ल बा नौकरी देखे मिला। अरे नौकरी तो बात आपकी मान ली, राशन मिला या नहीं? देखे मिला नहीं मिला राशन, देखे मिला राशन नहीं मिला। देखे मिला देखे मिला ठीक। हाँ जी, जहानाबाद से यहाँ तक आ गए। आपके भाई हैं ये? भागीना है। भांजा है। सत्यम कुमार शर्मा, पिता राजीव शर्मा, उम्र 17 वर्ष, गायब हैं, मिले नहीं। कहाँ से आ रहे थे? गुजरात से छपरा गरखा तक आया, उसके बाद नहीं पता। गुजरात से छपरा तक आ गए, छपरा में उतरे जी 21 तारीख को, उसके बाद नहीं पता है। 21 ये मार्च, जी उसके बाद नहीं पता चला। 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को। देखिए मेरा शो भी इस तरह का ही है जिसमें, रुको मेरे भाई, कोई लापता है, कोई किसी का भांजा, और ये शो मेरा ऐसा ही है। माफ करना, तुम्हारे चुनाव आएंगे, मुझे भी चुनाव की बड़ी फिक्र रहती है, लेकिन सत्यम कुमार शर्मा जहां भी हो, अगर कोई जानकारी किसी को मिले तो जरूर यहां तक पहुंचाएं सत्यम कुमार शर्मा की। और इनका परिवार चिंतित है। और बेटा, उम्र ऐसी है कि तुम समझदार हो, तुम्हें लौट के आना चाहिए घर पे। माँ बाप, तुम्हारे रिश्तेदार बहुत परेशान हैं। सर आप कहते हैं कि राम की नगरी है, राम जी ने यहाँ शिक्षा ली है। अरे भाई एक मिनट, आप कहते हैं राम जी ने यहाँ शिक्षा ली है, लेकिन यहाँ के बच्चों को शिक्षा लेने कहीं और जाना पड़ता है। और एक इकलौता मैं हूँ अपने घर का, मुझे घर से बाहर जाके पढ़ना का। सर एक उनका जवाब देना चाहूंगा। सर मैं अंदर आइए, आप अंदर आइए। क्या नाम है आपका? गौरव पांडे सर। गौरव पांडे, जी सर। क्या करते हैं आप? सर मैंने मीडिया की पढ़ाई की है, लेकिन इकलौता हूँ तो अभी घर पे रहता हूँ, इसलिए कहीं जा नहीं सकता। नहीं जा सकते। शादी हो गई? एक मिनट चुपचाप रहना। शादी हो गई? तिलकारू आते हैं थोड़े से। भगवान राम को शिक्षा यहाँ मिले बक्सर में, लेकिन हम प्रयागराज जाके पढ़े हैं। यहाँ जूनियर एजुकेशन के नाम पे प्राइवेट स्कूलों का धंधा है। उसके बाद कुछ नहीं, एक MB कॉलेज है ग्रेजुएशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बस एक कॉलेज है। या तो वाराणसी जाओ, हाँ, या तो वाराणसी जाओ या पटना जाओ, ट्रेन में भर के बस। ये सच्चाई है। हम तो थोड़ा यूनिक है तो इलाहाबाद निकल गए, प्रयागराज निकल गए बस। हाँ जी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, मैं बहुत पहले से इंतजार कर रहा था आपका। मैं माफी चाहता हूँ, क्या होता तो थोड़ा तिलकौआ में व्यस्त हो गया मैं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि यहाँ तिलकौआ का खेल चलता है। इंडी गठबंधन के भाई साहब ने, RJD के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की संरचना मैंने की। अब उन्होंने इस संदर्भ में कहा था कि राजपूत का नाम लेने वाला लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई नहीं था। जातिवाद की बात मैं नहीं करता हूं, हम जातिवाद की नहीं बात करते हैं। अच्छा, अरे तब तो आप आइए अंदर, ये पहला बिहारी मिला है। क्यों नहीं कहा जात पे, क्यों नहीं बात करते? इसलिए कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। सवाल पूछो। हम जातिवाद की बात नहीं करते, हम सवाल राष्ट्रवाद की बात। RJD से सवाल पूछ रहे थे आप। उन्होंने कहा कि कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की संरचना हमने की और लालू यादव जी ने किया। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि लालू यादव जी ने यूनिवर्सिटी की संरचना की, लेकिन अपने बेटे को ग्रेजुएशन नहीं करा पाए। दूसरी बात रही नौकरी की बात रही और विद्यालयों की बात रही, तो इनके समय में चरवाहा विद्यालय खुलते थे, यूनिवर्सिटी खुले या न खुले। किसी साथी ने कहा कि लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोला था। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने बोला, कॉन्सेप्ट यही है बहुत अच्छा था कि लालू जी ने नारा दिया था, गाय चराने वालों, सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। यानी जब तक तुम शिक्षित नहीं, सुनो यार, जब तक तुम शिक्षित नहीं हो गए तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जो हाशिए पे थे उनको आगे लाने का बात। जो हाशिए पे थे, और उसका यही था कि हमारा अगर कोई बेटा चरवाहा है तो वो गाय भैंस अपने मालिक को गाय भैंस चराते हुए वो शिक्षा ग्रहण कर ले। उसी को चरवाहा विद्यालय कहते थे हम लोग, और वो चरवाहा विद्यालय सफल रहा। वो चरवाहा विद्यालय 100% सफल रहा। आप ये बताइए कि चरवाहा विद्यालय
मैंने बन गया तो बहुत खराब हो गया। बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं कहा ये, भारती जी इसके बात के गवाह हैं। चरवाहा विद्यालय इसीलिए यही ना कॉन्सेप्ट, जो हाशिए पे लोग हैं उनको आगे लाया जाए। तो इसमें ये मजाक क्यों उड़ा रहे हैं उस बात का? आप मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? अरे इनकी पढ़ाई वहीं से शुरू होती थी, अपहरण उद्योग। अपहरण कैसे करना है? मेरी पढ़ाई वहां से नहीं शुरू हुई थी, आपके बाप दादाओं ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। इनका शिक्षा का जो स्तर है, जो सोच है, इनका जो सोच है, वो चाहते थे कि वो उस समाज को बंद कर रखे और अपहरण करा कर रखे। हम आपका चरवाही नहीं करेंगे, और करेंगे तो पढ़ेंगे भी। इनका पूरे जो कुनबा है, ये दोनों लोगों का कुनबा खाली अपहरण, डकैती, लूट, हत्या। अरे मैं कह रहा हूँ कि बंद कीजिए नौटंकी। मैं चरवाही भी करूंगा तो पढ़ूंगा भी, ये मेरा पढ़ने का अधिकार है। ये माफियाओं पर राज का वहां चलता था। हम अब मुद्दा पाया जाए। अभी यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे 100 फुट ऊंची प्रतिमा बनेगी। तो ये अश्वनी चौबे तो कह के चले गए, अब वो राम जी की मूर्ति कहाँ बनेगी? आए, छोटा सा एक ब्रेक है, छोटा सा एक ब्रेक है। जो संयम की बात कर रहे हैं, ये हमारे माननीय यहाँ पर बोल रहे हैं, कोई भी दल का हो, इनका बाप दादा यही बोलने का तमीज है। ये राजद के लोग का यही संस्कार है। ये बाप दादा पर आ गए। इस बार भी खाता नहीं खुलेगा इनका, इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। ये बाप दादा पर। यहाँ एक आदमी सज्जन बोल रहा है, आपको समय दिया गया, आप बोलिए। बोलने के बाद जब वो बोलने लगे तो आप बाप दादा की बात करने लगे। यही संस्कार इन लोग। अरे जनाबे आली, क्या बड़ा बीजेपी? आप बोलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं। और जो यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार आनंद मिश्रा जी हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन विजय कुमार जी कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नियमता 40 सेकंड इनको भी मिलेंगे, जो 40 सेकंड बोलना है वो 40 सेकंड इनको भी मिलेंगे। हाँ जी, वाले अच्छा खड़े हो जाइए भाई, आप भी खड़े। बहुत बहुत थैंक यू आपको। हम लोगों ने हमेशा शिक्षा की बात की। मेरा कहना है, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। हम सबके शिक्षा की बात करते हैं ना। हम कहते हैं कि आप एजुकेशन सिस्टम सुधारिए, आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई एजुकेशन पे बात ही नहीं कर रहा है, कोई रोजगार पे बात ही नहीं कर रहा है, कोई मेडिकल लाइन पे बात ही नहीं कर रहा है। सब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर शिक्षा पे बात हो, शिक्षा समान हो, स्वास्थ्य समान हो, तो जाति का सर्वेक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। बस मैंने जानना चाहा था, क्योंकि मैंने आपसे ये नहीं, जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं। मैं बैठो चुपचाप, मैं चपका दूंगा कुर्सी उसी जगह तुम्हारे। मैं दे रहा हूं, आप ही को दे रहा हूं। मैं बस सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अगर सबको स्वास्थ्य दे दिया जाए, सबको शिक्षा समान दे दी जाए, तो उसके बाद क्या जाति का सर्वेक्षण होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए। ठीक ठीक। सर, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, जो पार्टी वाले प्रत्याशी हैं, सर अननेसेसरी इधर की बातें कर रहे हैं सर। अरे भाई नाराज नहीं होते बेटा, बाबू नहीं दे दूंगा सर, नाराज नहीं होते। वो भी मैंने कहा कि सबको शिक्षा एक समान, सबका स्कूल एक समान, ड्रेस एक समान, स्वास्थ्य एक समान। उसके बाद भी सवाल ये है कि जब समझते हो? हाँ जी सर, मेरा सवाल सभी पार्टियों के प्रति, जल्दी बोलिए। कि बिहार पहले देश की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ विश्वामित्र की नगरी है, लेकिन मोदी जी के 2047 के विजन में बक्सर और बिहार कहाँ टिकता है? यहाँ से केवल लेबर सप्लाई हो रही है। तो इस पे कब बात होगी? केवल इधर उधर बात, धर्म पे बात हो रही है, जात पे बात हो रही है, लेकिन असली मुद्दे पे तो बात नहीं। एक सवाल का जवाब देंगे? अब तो मैं भी पूछ सकता हूँ, सेकंड राउंड है। जब मतदान की लाइन में खड़े होंगे तो जाति ना देखिएगा, कैंडिडेट देखिएगा। और मैं आपसे 100% कहता हूं कि जब भी आप लाइन में खड़े होंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले जाति ही।
बड़ी विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं कि आपसे मतलब आप नहीं। जी जी, बड़ी 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 विनम्रता के साथ मैं ये बात कर रहा हूं कि इस बार बक्सर को देश का जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से 1 to 10 में योग्य प्रत्याशी मिला है एक्स IPS आनंद मिश्रा सर, और सारे बैरियर जात पात का यह टूट रहा है। अगले 40, मैं इनको दे दूं, अगले 40 सेकेंड मैं आ जाऊंगा। अगले 40 सेकेंड इनके। जी नमस्ते। रंगदारों को देखा बार बार, रंगदारों को देखा बार बार, दागदारों को देखा बार बार, आनंद को देखेंगे इस बार, बक्सर के लिए तराशा हुआ मिला है। ठीक जी, बोलिए। आपने एक बात बोला कि आप वोट देने से पहले हम लोग जाति देखेंगे। अगर हम लोग जाति देखते तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। बक्सर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि एक मजबूत उम्मीदवार हम लोग को मिला है आनंद मिश्रा के रूप में, जिसको हम लोग जिताएंगे। ठीक, इनको भाई रुको, बाबू शांत रहो। सभी साथियों ने भाई एक मिनट आरजेडी के प्रवक्ता को बोलने का टाइम मिलना चाहिए। हाँ भैया, मैं 30 सेकंड में, वहां मेरी एक बड़ी बहन बैठी हुई है, उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान। बहन, आप ही का बहन दिल्ली में जब गेम जीत कराती है और आप ही का मंत्री जो है, जो सांसद जो है, उसके साथ बलात्कार करता है और कहती है कोई बहन नहीं कर सकती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुआ है, और आप ही की बहन कहती है तो आपका प्रधानमंत्री मुंह चुप लगा जाते हैं। आपका नहीं, आपका भी प्रधानमंत्री सबका है, सबका प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री। हाँ। दूसरा बात, किसी साथी ने कहा कि लालू यादव कितना करोड़ है। मित्रों, सब लोगों ने कहा था कि चारा। बाबा, थोड़ा सा आपसे मैं क्षमा मांगूंगा। जिस चारा में आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा जी, उसी चारा केस में लालू प्रसाद जी थे। जगन्नाथ मिश्रा का बेल और लालू यादव को जेल। यही है जातिवाद, यही है जातिवाद। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक भारत में रहेगा जातिवाद, भारत का विकास नहीं होगा। जब एक ही सेक्शन लगा हुआ है, दोनों पे, तो ऐसी कैसी नीति? यही नीति है। ये बोले कि जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेसी था, हैं? वो पार्टी कितना पहले छोड़ चुके थे। उनके बेटा आज कहाँ पे हैं? भाजपा के हैं और भाजपा से मंत्री हैं। इनका आरोप ये था कि उस वक्त वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। तो सब लोग को ये पकड़ रहे हैं। हमको कहने का मतलब है कि 25 साल से यहाँ भाजपा का सांसद है और लगभग 10 सालों से यहाँ विधायक भी रहा है, लेकिन समस्या ये है कि आज तक एक नेता यहाँ से पैदा नहीं किया जा सका है जिसको इंपोर्ट करके बाहर मेरा जो सवाल है, तीनों जो हमारे वो है, यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, 5 विधानसभा में महागठबंधन के विधायक है। सांसद साहब 2 बार से भाजपा से थे, सुनील कुमार चौबे जी, उसके बाद उससे पहले जगता बाबू थे। एक सवाल, सारे यहाँ पे जेंट्स है, हम महिलाओं का बात करते हैं भागीदारी में, एक छोटा सा वॉशरूम नहीं है। अगर माँ बहन कोई भी गांव से आती है, पूरा बक्सर लोकसभा में एक छोटा सा बाथरूम तक नहीं है कि वो जाके अपना कहीं भी फ्रेश हो। क्या करती है फिर वो? अब आप सोच सकते हैं, या तो वो घर जाती है या फिर किसी का गेट पीटती है। वो माँ बहन यहीं पे माँ बहन आई है, उनसे पूछ लीजिए। दूसरी बात, धर्म की नगरी यहीं पे रामरेखा घाट है, आप जाइए, लाखों महिलाएं आती है, लेकिन वहां पे कपड़ा चेंज करने का व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस का विधायक है और यहाँ पे सुनील कुमार चौबे यहाँ पे है। तीसरी बात, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ और मेरे गार्जियन स्वर्गीय परशुराम चतुर्वेदी जी, जो भाजपा से विधायक के प्रत्याशी थे, 20 मिनट तक यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए घूमते रह गए, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल का यह व्यवस्था था। स्वर्ग सिद्धार्थ है, किस बात का यहाँ पे हॉस्पिटल है, किस बात का शिक्षा है और किस बात का महिलाओं के प्रति? जी भैया जी, हाँ, जैसे अभी मित्र बंधु ने कहा कि यहाँ कपड़ा बदलने का, मुझे एक सवाल का जवाब दो, अंदर आओ। तो फिर वोट किसको दें हम? यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी है, क्या नाम है? आनंद मिश्रा। मेरी बात सुनिए, अब सवाल आप जवाब दीजिए। आनंद मिश्रा को हम वोट दें, इस बात की क्या गारंटी है
कि वो किसी इन दोनों पार्टी में शामिल नहीं हो जाएंगे। सुनिए, हमारा शुरू से मोटो है मोदी से। और दूसरी बात, आप अकेले रह के कौन सा काम करेंगे ऐसा जो उल्लेखनीय है? एक साल में एक सांसद को 6 से 7 करोड़ का फंड उसमें- प्राइवेट उसमें एक अस्पताल नहीं बनेगा। एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति 18 साल से 2005 का WPSS निकाल के उसके बाद UPSC निकाल के है, अगर वो सामाजिक सेवा में 18 साल, देखिए IAS, मैं बार बार कहता हूं, 8वां पास और 10वां पास मुख्यमंत्री, और आप IAS और IPS की तो धौंस बार बार ना दीजिए, बिल्कुल ना दीजिए। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए बहुत काबिल हैं। आपने एक इम्तिहान पास किया है, आपको सर बात है, लेकिन आज अच्छे नेता होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलें अब चलें। हमको कहने का मतलब है, ये 10 बरिस 5 बरिस और हम लोग जिएंगे, लेकिन हम लोग का होश में जो अभी मोदी जी का सरकार में काम हो गया वो कभी नहीं कोई नहीं किया। मोदी जी के समय में जो काम हो गया वो कभी नहीं हुआ। हाँ जी, हम भोजपुरी में एक लाइन गाए थे, समय नहीं है, आपसे पटना भी मिले थे, बात वहाँ नहीं हुआ था। भोजपुरी में ही गाएंगे कि हाथी जोड़ी सब दादे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई सुन लो, मैं पूरे शो कर रहा, मुझे किसी ने भोजपुरी सुना ही नहीं, तो ये पहले आदमी जो भोजपुरी सुना रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है। संचालक राजेंद्र सिंह मेरा नाम है, कोचिंग संचालक हूँ। क्या कौन से संचालक हैं? कोचिंग संचालक हूँ, राजेंद्र सिंह नाम है। कोचिंग संचालक हैं? 17 अच्छा, आओ अंदर आओ, अंदर आओ। कोचिंग चलाते हैं? जी, पूरा बच्चा जानता है, बक्सर का ये से जेड तक पूरा बच्चा जानता है? 1700 बच्चे कार्यरत हैं पूरे रेलवे से लेकर हर विभाग में। अच्छा, 1700 बच्चों को आपने नौकरी लगाया? एकदम यकीन करिए, बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, इन 1700 में कितने को फ्री को पढ़ाते हैं आप? कम से कम 150 के आसपास फ्री पढ़े होंगे। नहीं, पढ़े नहीं होंगे अभी। गंगा मैया की कसम खा कर कह रहा हूँ। ठीक है, अब आप सुनाइए, क्योंकि गंगा मैया कसम खाई है आपने। अब आप सुनाइए। गंगा किनारा घर है, गमों को पाला है, खबर मिली है कि दिल्ली से सैलाब आया है, बक्सर वालों इन सैलाबों से नहीं डरता है, मेरी माँ गंगा ने इन सैलाबों में पाला है। गाना सुनिए मेरा। हाँ, सुनाइए। कि आइल चुनाव नेता चुने के बाद सही, आ रहा हूं। आइल चुनाव नेता चुने के एक बात बाद बताइए सही। गुरुजी, एक बात बताएं, जी सर, मेरी बात मानेंगे? एकदम। मैं आपके बाद 2 मिनट बाद आऊं तो आपको दुखी तो नहीं होगा? 5 मिनट बाद भी आइएगा तो प्यार उतना ही है, नहीं भी आइएगा तो प्यार उतना ही है। आप मेरे धरती बहुत यही रहिए। भैया हम कोनो पार्टी या व्यक्ति विशेष के ना ही, आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक हई। हम अपन एजा मूल समस्या बतावतन। नेता आदमी बन जाई, आदमी हमाम आदमी बनू, नेता बन जाए। नेता कहब कि हमारा नियनाम आदमी बन जो, उ ना बनी। रहल बात भोजपुरी के कुल, मैं नेता जात के चट्टा बाटा मोइनन के रोजगार उहे बा। आई जगवा के मेन समस्या का बा, नीतीश कुमार जौना के लाइसेंस पूरा दुनिया में मिलेला दारू के, ए जगह अपन चुनाव के चलते एथु के ए जगह दारू बैन कइले बा। ओकर प्रभाव का पड़ता 5 साल के बाद कौन डेटा नीतीश कुमार आ भाजपा निकाल के लोहन ए जगह तबले मोय लइकवा हीरोइन पियो तरह से कौन डेटा के लिए ना कहला कि जमाना जैसे चल रहा वैसे जवानी चले, जवानी ना रही आदमी जाई कौन विकास ए जगह। आज पटना बक्सर 4 लेन ना रहल, पिछला बेरी आई रही रहुआ ए जगह 4 लेन ना रहल। अब मोय जाने के 4 लेने पे 1 कट्ठा चाहिए। हमारे नेता लोग के तीनों जना के पार्टी के कुल नेता। एक बात बताओ भाई, क्या नाम है? एक नाम बताओ। छोटू। अरे क्या है? धासन सिंह। क्या नाम है? धासन सिंह। धासन सिंह, एक बात बताओ, अरे मिली कहां से तुमको? तुमको मिली कहां से? एक के साथ एक फ्री वाली। आओ। हालात जमाने का अगर बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इन लोगों के बीच में खो गया इंसानियत तो खोजने में कई जबाने लगेंगे। क्या बात है? लेकिन मैं एक लाइन गा दी, 30 सेकंड दे दीजिएगा हमको। 40 आइल चुनाव नेता चुने के बाद सही, सबका से हाथ जोड़ी बात ये कही, घरे घरे जाके बतलई हो, न भूलई हो,
शिक्षित नेता बड़े भैया आनंद हो, उनके बटमिया दबैया हो। एक लाइन और, एक लाइन और, एक लाइन और। जाति थोड़ा सा जाति जमात नहीं। एक मिनट ऐसा बा कि इनकर जो आनंद बाड़न तो ई बच्चा लोग के दिख भ्रमित करे खातिर बक्सर के विश्वामित्र के धरती पाइल बाड़न। ई नौजवान के गाड़ी या मोटरसाइकिल के ट्रेनिंग देवाता रहन। इनकरा काम इनकर बारे चुनाव लड़ने का अधिकार है सबको। नहीं, मोटरसाइकिल पर बैठ के हेलमेट लगा के आई ट्रेनिंग देता ना कि ऐसे मोटरसाइकिल चलावल जाला। ये 6 महीना के पूरा बक्सर के देखल ही नहीं खान तो का कही करी हम। मैं फिर बार एक ही बात कह रहा हूँ। मैं बक्सर वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बक्सर की जनता आयात किया हुआ नेता को वोट नहीं दे, आयात किया हुआ नेता को वोट नहीं दे। बक्सर की जनता का अपमान अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार बनेगा बक्सर का बेटा सांसद, बक्सर का बेटा बनेगा। देखिए, अश्वनी चौबे और मिथिलेश तिवारी में मेल नहीं, और सुधाकर को हराना खेल नहीं। चुनाव हम लोग जीत गए। हमारा जो बेटा हमारा प्रत्याशी है वह राष्ट्र धर्म की बात करता है। इनका प्रत्याशी है परिवारवाद की बात करता है। हम विकास की बात करते हैं, ये अपना बेटा बेटी की बात करता है। हम अपने धर्म की बात